जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्टरी फेज़ जो था चैप्टर 1 का, उससे निकल के अब हम आगे आगे हैं। आगे अब कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ फ़िज़िकल फिनोमेनाज हैं जो कि केमिस्ट्री को समझने के लिए मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स की ज़रूरी हैं। इसमें एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़, आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफ़ेक्ट और मतलब एक बहुत लिस्ट है। इन सब को समझने के लिए हमने अलग 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 बुक में टॉपिक जो है वो अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे फिजिकल फिनोमेनास एक्चुअली क्या करते हैं, यही बेसिस बनाते हैं फॉर एवरी अदर एलिमेंट, फॉर एवरी अदर कंपाउंड्स, फॉर एवरी अदर मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये छोटे लेवल पे, अब माइक्रो लेवल पे कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम स्टडी करेंगे। और ये माइक्रो मैक्रो लेवल पे जाके जो है इनके असरात होते हैं। तो ये फिज़िकल फिनोमेनास जो कि एटम्स के साथ हैं, जो एलिमेंट्स के साथ हैं, आज हम इनके बारे में जो है स्टडी करने लगे हैं और इनके बारे में पढ़ने लगे हैं कि हाउ दीज फिनोमेनास आर कैलकुलेटेड एंड हाउ दीज फिनोमेनास आर स्टडीड एंड हाउ दे इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक दोनों के लिए। तो पहला जो फिजिकल फिनोमेना है विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज दैट इज एटॉमिक साइज। पहला फिनोमेना चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल प्रॉपर्टीज में शुरू हो गई। एटॉमिक साइज में हम अब एटॉमिक रेडियस में आ गए। एक्चुअली व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों है? और इसके लिए हमें एक पहले लाइन पढ़नी पड़ेगी। The average distance between the nucleus of an atom and its outermost electronic shell is known as atomic radius। आपको पता है कि अगर एक सर्कल हो तो उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल की बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है उसे डायमीटर कहते हैं। एंड व्हेन वी डिवाइड इट विद द टू, तो जो उसका हाफ डिस्टेंस जो आता है दैट इज नोन एज रेडियस। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी एटम को हम स्फेरिकल कंसीडर करते हुए ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। फिर सुने, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर शेल टू द आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियर शेल और आउटर मोस्ट जो शेल है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस। Atoms are so small that it is impossible to see an atom even with the powerful microscope। अब atomic radius, atomic size की जगह हमने इसको लफ्ज़ को atomic radius क्यों रिप्लेस कर दिया? सिंपल कि atomic size से हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। atomic size मेजर करने के लिए हमें atomic radius मेजर करना पड़ता है। जब हम atomic radius मेजर कर लेते हैं तो फिर हम atomic size भी मेजर कर लेते हैं। तो एक्चुअली द टेक्निक वी हैव इज़ फॉर atomic radius, इट्स नॉट फॉर atomic size। तो हम atomic radius जो है वो पहले पढ़ेंगे, अभी उसके बाद चलेंगे। दूसरी लाइन देखें, एटम्स आर सो स्मॉल दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सी एटम्स इवन विद द पावरफुल माइक्रोस्कोप। आज तक किसी ने भी एटम को नहीं देखा। हाँ, कुछ वीडियोस ऐसी हैं यूट्यूब पे अवेलेबल जो कि बताती हैं कि दिस इज अ सीन एटम, वी हैव सीन द एटम, बट इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल टू सी द एटम इन दिस वर्ल्ड टुडे, टिल टुडे, अंडर द डेट in which we are having our lecture। तो साइज ऑफ सिंगल एटम देयरफॉर कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। एक सिंगल एटम का साइज जो है डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। हाउएवर टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। के दो बॉन्डेड एटम्स आपस में जुड़े हैं और उनके बीच में जो सेंटर्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कंसीडर्ड टू बी द रेडियस ऑफ द एटम। हाफ ऑफ द डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द एटम जो है हम कहते हैं। वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ लिया। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। हम जब फिनोमेना पढ़ेंगे साथ साथ इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दैट फिनोमेना इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखने लगे हैं। तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या करता है, देखें जी, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया। इन ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन द ग्रुप। यानी कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। मतलब पहला अगर एलिमेंट जो है, लेट्स सपोज 7 पीरियड्स है, तो पहला एलिमेंट जो है उसका साइज है 10 पिकोमीटर्स, मिसाल दे रहा हूँ।
तो दूसरे वाले का होगा 15 पिकोमीटर, तीसरे वाले का 25 पिकोमीटर, चौथे वाले का 35 किलो पिकोमीटर। तो इस तरह टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। वजह क्या है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है और साथ में एडिशन ऑफ अ शेल। ये देखें जी, दिस इज बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच पीरियड। जैसे ही पहली पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन है, हम दूसरे पीरियड में आते हैं तो शेल बढ़ जाती है, तीसरे में आते हैं तो शेल बढ़ जाती है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पीरियड नंबर 1 में मौजूद है तो 1s इसका जो है वो शेल है, आउटरमोस्ट शेल। जब अब लिथियम पे आते हैं तो 2s शेल आ जाती है। जब सोडियम में आते हैं तो 3s शेल आ जाती है। पोटेशियम में आते हैं तो 4s शेल आ जाती है। रुबिडियम में आते हैं तो 5s शेल आ जाती है। इट मींस के नंबर ऑफ शेल्स आर बीइंग इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। पीरियड्स में इसका ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड में दो तरीकों से देखते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो पीरियड में इसका ट्रेंड जो है दैट इज in period, however, as atomic number increases from left to right in the atomic radius decreases. In period, however, as atomic number increases, period में atomic number तो increase कर रहा है, but shells जो है वो increase नहीं कर रही, जिसकी वजह से from left to right atomic radius decreases. Atomic radius क्या करता है? Decrease करता है. Gradual decrease in the radius is due to the increase in the positive charge in the nucleus. ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियस, के रेडियस के अंदर ये जो डिक्रीज हो रहा है थोड़ा सा, वो किस वजह से? ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। अब वो क्या रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रोटॉन्स नंबर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज दोनों बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी अट्रैक्शन बढ़ती है और एज अ रिजल्ट ये एटॉमिक साइज छोटा 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 होता जाता है। सो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है हमारा, दैट इज़ वेरी सिंपल, कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। और इसकी वजह क्या है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एंड एटॉमिक नंबर। दो रीजंस। जब हम पीरियड में देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पीरियड में हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। व्हाई इट डिक्रीजेस? इट डिक्रीजेस जस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम वेयर एज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की शेल इंक्रीज करने की वजह से अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से इसका साइज अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं तो वो डिक्रीज करता जाता है सब के सब पीरियड्स में। अच्छा जी, एज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। दस द साइज ऑफ द आउटरमोस्ट शेल बिकम्स ग्रेजुअली स्मॉलर। और ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे जाते हैं छोटा से छोटा छोटे से छोटा जो है होता जाता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होती है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होती है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या हो सकती है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होती है? दैट दिस डिक्रीजिंग ट्रेंड इज क्वाइट रिमार्केबल इन द एलिमेंट्स ऑफ द लॉन्गर पीरियड्स in which D and F subshell are involved. कहते हैं ये जो decreasing trends है is quite remarkable in the elements of the longer periods. Longer periods, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7 को लॉन्गर पीरियड नंबर कहते हैं, जिसमें याद हो आपको कि नीचे दो सीरीज भी हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। अच्छा, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होती है? द ग्रेजुअल रिडक्शन इन साइज ऑफ लेंथेनाइट सिग्निफिकेंट एंड कॉल्ड एज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। एक्चुअली लेंथेनाइट कंट्रैक्शन एक लफ्ज है लेकिन इसके मतलब बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब ये ले रहा है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में द ग्रेजुअल रिडक्शन इन साइज ऑफ लेंथेनाइट सिग्निफिकेंट, कि रिडक्शन इन साइज बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लेंथेनाइट जो है वो कंट्रैक्ट होगी। आयनिक रेडियस, अब पहला जो आपने देखा था एटॉमिक रेडियस, अब एक टर्मिनोलॉजी इसने नहीं इंट्रोड्यूस कराई, दैट इज आयनिक रेडियस। नाउ व्हाट इज आयनिक रेडियस? अच्छा, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट बिकम्स आयन। तो इसका जो न्यूक्लियर शेल से आउटरमोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज जिसे हम कहते हैं आयनिक रेडियस। Considering the ion as a sphere, the distance between the nucleus and the outermost shell, electron shell of an ion is called ionic radius. जब एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज है वो आयन ही। तो अब आयन का रेडियस उसके जो पेरेंट एटम है जिससे वो बना है उससे